अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बिना सोए कुछ दिनों तक रहना है तो आप बिना सोए कितने दिन तक रह सकते हैं? शायद आप में से कई लोग कहेंगे कि हम बिना सोए 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं। पर यकीन मानिए 2 दिन के एंड तक आते आते आपकी या तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी या आप खुद ब खुद बेहोशी का शिकार होने लगोगे या आपको कई तरह के हेलुसिनेशंस होने लगेंगे, क्योंकि इंसानी शरीर बिना सोए कई दिनों तक चलने के लिए बना ही नहीं है। एक समय के बाद आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए ही होता है, आपकी आंखों को आराम चाहिए ही होता है। 1940 में जब सोवियत एरा चल रहा था, तब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हर कोई एक ऐसी कोई ना कोई दवाई बनाने के फिराक में था जहाँ पे उनके फ़ौजी वर्ल्ड वॉर 2 में बिना कुछ खाए पिए लड़ सकें, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो रशिया में किया गया था। और ये एक्सपेरिमेंट इतना ख़तरनाक था कि शायद इतिहास का यही एक इकलौता एक्सपेरिमेंट होगा जिसको एक ट्राई करने के बाद ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य अल्फाज और स्वागत है आपका कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज के नए एपिसोड में। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब रशिया ने सोचा कि अगर हर कोई किसी न किसी ऐसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है जिससे वो अपने सोल्जर्स की ताकत, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं, कोई एक ऐसी खोज करें जिससे हमारे भी जो फ़ौजी हैं वो बिना खाए पिए बिना सोए दिन और रात सिर्फ युद्ध कर सकें और युद्ध में हमें जल्दी से जल्दी जीत हासिल हो। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 5 जर्मन कैदी थे और इन कैदियों से ये डील करी गई कि अगर तुम लोग 30 दिनों तक बिना सोए रह लोगे तो हम लोग आप लोगों को आज़ाद कर देंगे। उन्होंने ये डील सुनी तो उनको ये डील काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 30 दिन तक जाग लें और उसके बाद आप लोग हमें रिहा कर देना। साफ साफ सीधी सी बात है, रशियंस ने इन कैदियों से झूठ बोला था। अगर वो 30 दिन जग भी लेते तो भी या तो उन्हें जान से मार दिया जाता या वापस उन्हें कैद में डाल दिया जाता। पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि 30 दिन जगना किसी भी इंसान के लिए संभव है ही नहीं किसी कीमत पर। उन 5 कैदियों को क्या किया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे में उन कैदियों के लिए 30 दिन का खाना, पानी और साथ ही साथ वहाँ पे सफोकेशन ना हो, यानी कि उन कैदियों को घुटन ना हो, इसलिए वहाँ पे प्योर ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त किया गया था ताकि उन कैदियों को, उन पे जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है इस दौरान वो कमरे से क्योंकि निकल नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे उनका दम ना घुटे। साथ ही साथ इसी कमरे के अंदर उनको टॉयलेट और एक पलंग दिया गया था जिस पलंग पे कोई गद्दे नहीं थे ताकि वो किसी भी तरह का आराम ना पाएँ जिस वजह से उनको नींद आए। इन कैदियों पर नज़र रखने के लिए पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उस कमरे में एक 1 वे मिरर लगा था। 1 वे मिरर का मतलब यहाँ पे ये है, एक ऐसा शीशा जिससे आप तो दूसरी तरफ देख सको पर अंदर वाला बाहर की तरफ ना देख सके। अक्सर ये शीशा पुलिस, FBI, CBI जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे कई ऑफिसर्स शीशे के बाहर की तरफ खड़े होकर कैदी पे नज़र रखते हैं, उसके एक्सप्रेशंस पर ध्यान देते हैं ये पता करने के लिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ। पर अंदर बैठे कैदी को ये एहसास भी नहीं हो रहा होता कि बाहर उसे कोई देख रहा है। हमारा इंसानी शरीर कुछ इस तरीके से बना है कि जब भी हम अंधेरे में होते हैं तो हमारा पीनियल ग्लैंड एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन जब किसी का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको अक्सर नींद ना आना या बेवक्त नींद आने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो टैकल करने के लिए नींद की दवाइयों जैसी चीज़ों का सहारा लेता है। अब इन कैदियों को जब इस कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, 30 दिनों के लिए बंद करने के बाद अब शुरू होना था इन पे एक्सपेरिमेंट। रशियंस ने एक गैस बनाई थी, वो गैस एक तरह की स्टिमुलेंट थी जो इसी मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को ब्रेन में रोक देगी। ये गैस सिंपली जो ऑक्सीजन उन कैदियों के लिए अरेंज करी गई थी, उस ऑक्सीजन के साथ भी इस गैस को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस कमरे में इस गैस का फ़्लो किया जा रहा था ताकि ऑक्सीजन के साथ साथ उनकी हर सांस के साथ वो गैस भी उनके शरीर में जाए। शरीर में जाने से उनकी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और इस वजह से उनको नींद नहीं आएगी। पर सवाल ये था कि नींद ना आना तो चलो ठीक बात है, पर क्या इस वजह से कैदियों को वो थकावट महसूस होगी जो एक आम इंसान को नींद आने पर थकावट महसूस होती है। पहला दिन तो बड़े आराम से गुजर गया, दूसरा दिन भी बड़े आराम से गुजर गया, पर 4 दिन होने के बाद 4 दिन उस गैस ने अपना असर बहुत बखूबी निभाया। 4 दिन तक उन कैदियों में नींद के लक्षण तक नहीं दिखे। वो कैदी आराम से
4 दिन तक वहाँ पे दिया गया खाना, पानी और बाथरूम इस्तेमाल कर रहे थे और आपस में बातचीत करते थे। उनके मनोरंजन के लिए वहाँ पे कई किताबें रखी गई थी जो वो किताबें पढ़कर अपना समय काट सकें। अब वो किताबें भी पढ़ सकते थे, किताबें पढ़ते भी थे। पर खेल शुरू होता है 5वें दिन से। 5वें दिन क्या होता है कि जो कैदी होते हैं, इन 5 कैदियों के अंदर एक तरह का गुस्सा ऑब्जर्व किया जाता है। ये कैदी थकान से तो नहीं पर गुस्से से परेशान होते हैं। ये बेमतलब की हरकतें कर रहे होते हैं। इन कैदियों को कमरे में तरह तरह की चीज़ें नज़र आने लगती हैं। सिर्फ इसका जवाब यही है कि अगर आप भी मान लीजिए कई दिनों तक ना सोएं तो आपको भी हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। आपको भी तरह तरह की चीज़ें जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती वो आपको दिखने लगेंगी। दिन बीतते गए करते करते जब 9वां दिन आया, 9वें दिन आते ही उनमें से एक आदमी, एक कैदी इतना पागल हो गया। इतना पागल होने के बाद वो पूरे प्रिज़न के अंदर, पूरे अपने कमरे के अंदर इतना तेज़ चिल्लाने लगा, इस हद तक तेज़ चिल्लाने लगा कि उस कैदी ने अपने ही चिल्लाने से अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर लिया, अपने ही वोकल कॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर लिया। और जब उसके वोकल कॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो अंत में वो चिल्लाना तो क्या, बोलने तक के काबिल नहीं था। ये देखकर साइंटिस्ट थोड़ा घबरा गए। उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बुलाया और पूछा गया कि क्या ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे चालू रखें या इस एक्सपेरिमेंट को यहीं ख़त्म कर दें। तो ऊपर से उनको ऑर्डर आता है कि इस एक्सपेरिमेंट को कुछ दिन अभी और चला के देखा जाना चाहिए, क्योंकि अंदर किसी की मौत नहीं हुई है और उसने भले ही अपने वोकल कॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर लिया है, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो कैदी हैं, तो कैदियों पे कौन ही इतना ध्यान देगा, आप भी जानते हैं। करते करते जब 10वां और 11वां दिन आया, 11वें दिन क्या हुआ कि जो बाकी के 4 कैदी थे वो आपस में ही खुद से बात करने लगे। बात करते करते वो कभी दीवार की तरफ देख के बात कर रहे हैं, कभी खुद से बात कर रहे हैं, कभी गिड़गिड़ा रहे हैं। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये 11 दिन तक उस गैस को सूंघ रहे थे। वो गैस इनके लंग्स में, इनकी बॉडी में जा रहा था, जो गैस इनको 11 दिन तक जगाए रखा था, जिस गैस ने, और जिस गैस की वजह से ये 11 दिन तक सोए नहीं थे। उनमें से कई कैदी क्या करते हैं, एक समय के बाद वो किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर उस शीशे पे लगाने लगते हैं, जिस शीशे की वजह से साइंटिस्ट उनको अंदर देख रहे थे। जानते तो सब थे कि वो शीशे के थ्रू हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस वो कैदी बाहर नहीं देख सकते थे। तो अब जब वो कैदी बाहर देख नहीं सकते थे तो उन्होंने किताब के पन्ने फाड़े और वो शीशे पे लगाने शुरू कर दिए, जिस वजह से साइंटिस्ट भी उन्हें अंदर ना देख पाए। ये देखते ही वो साइंटिस्ट माइक पे बोलते हैं कि हम अंदर आ रहे हैं और हम लोग तुम्हें आज़ाद कर देंगे और हम अंदर आएंगे, लेकिन तुम लोग सब एक कोने में इकट्ठा हो जाओ और ज़मीन पे लेट जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो हमारा गार्ड तुम्हें मिनट से पहले गोली मार देगा। तभी उन कैदियों की अंदर से आवाज़ आती है। उनमें से एक कैदी कहता है कि सुनो, हमें अब किसी भी तरह की आज़ादी नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह की आज़ादी की तमन्ना नहीं है और हम इसी कैद में रहना चाहते हैं, इसी अपने सेल में रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। बस जो गैस हमें दे रहे हो, वो जो गैस हमारे शरीर में जा रही है, उस गैस को मत रोकना। सोचने वाली बात यह है कि वो गैस उनके जिस्म पर, उनके दिमाग पर इस तरह से हावी हो चुकी थी कि वो खुद नहीं जानते थे कि वो गैस के कितने बड़े एडिक्ट हो चुके हैं। ये सब होते ही साइंटिस्ट ने सोच लिया कि अब इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट को रोकते ही वो गैस बंद करते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट को अंदर जाना था, इसलिए वो गैस रोकते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही साइंटिस्ट अंदर जाते हैं वो ये देखते हैं जो कैदी थे उन्होंने खाना तो कब का छोड़ ही रखा था, पर ज़िंदा रहने के लिए अब वो अपना शरीर खा रहे थे। आपस में वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं खा रहे थे, पर वो अपने शरीर को नोच नोच कर, काट काट कर खाने लगे थे। उनमें से एक कैदी था जो अपने ही पेट का मांस अपने ही हाथों से नोच कर खाने लगा था। उनमें से एक कैदी ने अपने आप को, अपने पेट के मांस को इतना नोच दिया था कि उसकी पसलियां तक नज़र आने लगी थी। ये सब नज़ारा देख के साइंटिस्ट पागल हो गए और जल्द से जल्द उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे। जब उनको पलंग पर डाला गया तो उनमें से एक साइंटिस्ट से एक कैदी बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरे को इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मुझे वो गैस वापस दे दो जो गैस अब तक हमारे कमरे में थी। ये सुनते ही साइंटिस्ट परेशान हो जाता है और वो आगे जाके अपने सुपरवाइज़र से बात करता है कि अब क्या करना चाहिए। जब तक इन 5 कैदियों का इलाज हो रहा था, इनमें से 3 कैदियों ने तो वहीं अपना दम तोड़ दिया था। इलाज के दौरान वो कैदी डॉक्टर से ये तक कहते हैं
कि वो नहीं चाहते कि एनेस्थीसिया देकर, यानी कि उनके शरीर को सुन्न कर कर उनका इलाज किया जाए। वो ये चाहते थे कि उनके शरीर को बिना सुन्न किए उनका इलाज किया जाए, क्योंकि वो इस दर्द को महसूस करना चाहते हैं। उस दर्द में उन्हें मज़ा आ रहा था। इलाज के दौरान 5 में से 3 कैदियों ने अपना दम तोड़ दिया और बचे हुए 2 कैदियों का इलाज अच्छे से हो गया। जब साइंटिस्ट ने अपने सुपरवाइज़र से पूछा कि अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या करना है, तो उनके जो जनरल थे उन्होंने ये कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की ज़रूरत नहीं है और इस एक्सपेरिमेंट को आगे चलाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये तक आदेश दे दिया था कि अब ये जो 2 कैदी हैं ये तो वापस उस कैद में जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ इस बार 3 साइंटिस्ट जाएंगे जो अंदर जाकर इस एक्सपेरिमेंट को खुद अनुभव करें। साइंटिस्ट सुन के ये बात इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ही बंदूक से उस जनरल की हत्या कर दी, और हत्या के बाद वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं इनको पहले वापस उस कैद में ले जाऊंगा और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वो कैदी छटपटाने लगते हैं, पर जैसे ही उन कैदियों को बताया जाता है कि तुमको वापस वहीं ले जाया जा रहा है जहाँ तुमको रखा गया था, तुमको वापस वही गैस दी जाएगी, तो ये सुनते ही कैदियों की छटपटाहट रुक गई और वो कैदी खुश हो गए। वो खुश हो गए और वो कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे वापस वहीं ले चलो, मुझे वापस उसी गैस में बंद कर दो। एक साइंटिस्ट उन कैदी से पूछता है कि तुम असल में हो कौन, तुम कौन हो, क्योंकि जब तुमको 11-12 दिन पहले, 15 दिन पहले इस कमरे में बंद किया गया था तब तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है। तब उनमें से एक कैदी साइंटिस्ट को अपने पास बुलाता है और साइंटिस्ट के कान में कहता है कि मैं तुम ही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का वो रूप हूँ जो हर इंसान के अंदर होता है, मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जो हर इंसान के अंदर होती है, पर अब मैं वो बुराई बन के बाहर आ चुका हूँ और मैं ये बुराई हूँ जिसने इस शरीर पे काबू कर रखा है। ये सुनते ही वो साइंटिस्ट पूरी तरह से सकपका जाता है और उसी बंदूक से उन दोनों कैदियों की भी हत्या कर देता है और साथ ही साथ अंत में खुद को भी गोली मार लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह के सबूत, किसी भी तरह की चीज़ें आगे चल के इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने में मदद करें। वो पूरी रिसर्च को मिटा देता है, पूरे एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स को मिटा देता है और कैदियों की हत्या करने के बाद अपने आप की भी हत्या कर लेता है। तब से लेकर आज तक ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो कोई नहीं जानता, पर ये ज़रूर जानते हैं कि ये इतिहास में हुआ आज तक का सबसे डरावना, सबसे भयंकर एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि कोई नहीं जानता आखिर उन कैदियों की ये हालत गैस की वजह से हुई या ना सोने की वजह से हुई। क्या वो गैस सिर्फ उनको जगाए रखने का कारण थी या उनके अंदर की वो शैतानी शक्तियों को बाहर लाने का कारण थी कि जिस वजह से वो कैदी खुद को नोच नोच कर खाने लगे थे। तब से लेकर आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया। इतना तो एटलीस्ट हम कह ही सकते हैं कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया जो इंसानों की जानकारी में हो, जो आम जनता की जानकारी में हो। अगर कोई सीक्रेट एजेंसीज़, गवर्नमेंट सीक्रेटली ऐसे प्रोजेक्ट्स आज भी कर रही है, तो आज के ज़माने में इस चीज़ों का पता लगाना तो लगभग असंभव है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।